कभी सोचा है कि दूध जैसा मतलब हर रोज इस्तेमाल होने वाला एक सीधा साधा प्रोडक्ट $1 अरब का ब्रांड कैसे बन सकता है? आज हम यही समझने वाले हैं कि कंट्री डिलाइट ने भारत के इतने बड़े डेयरी उद्योग में ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना सफल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय डेयरी मार्केट छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा है। मतलब $146 बिलियन का। ये दुनिया का सबसे बड़ा दूध का बाजार है और दशकों से इस पर अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स का कब्जा रहा है, जिनका नाम हर घर में जाना जाता है। लेकिन इस बड़े से मार्केट की एक कड़वी सच्चाई भी थी। FSSAI यानी कि भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाला 68% दूध मिलावटी था। मतलब उसमें पानी, डिटर्जेंट और न जाने कैसे कैसे केमिकल्स मिले हुए थे। और बस इसी एक बड़ी प्रॉब्लम में कंट्री डिलाइट को अपना सबसे बड़ा मौका नजर आया। तो सवाल ये है कि एक ऐसे बाजार में जहां हर कोई बस कीमत देखता था, एक नए स्टार्टअप ने सिर्फ शुद्ध दूध के वादे पर $1 अरब का बिजनेस खड़ा कैसे कर दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, चक्रधर गाड़े और नितिन कौशल। ये दोनों IIM इंदौर से पढ़े थे और उनका डेयरी बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो दूध के बिजनेस को एक किसान की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर के चश्मे से देख रहे थे। उन्होंने बिजनेस चुनने के लिए एक बड़ी अनोखी चेकलिस्ट बनाई। उनकी 3 शर्तें थीं। पहली, डिमांड की कभी कोई कमी ना हो। दूसरी, ग्राहक एक बार जुड़ जाए तो जुड़ा रहे। और तीसरी, उनका जो मेन एसेट है यानी मवेशी, उसकी कीमत वक्त के साथ कम ना हो बल्कि बढ़े। और आपको हैरानी होगी कि इन तीनों शर्तों पर कौन सा बिजनेस खरा उतरा? वही जिसे सब पुराना और बोरिंग समझते हैं, दूध का कारोबार। ये एक बहुत बड़ा बाजार था। लोग लगभग रोज दूध खरीदते हैं और मवेशियों की कीमत तो समय के साथ बढ़ती ही है। एकदम परफेक्ट फिट। तो प्रॉब्लम समझ आ गई, मौका भी दिख गया। अब बारी थी सॉल्यूशन की। कंट्री डिलाइट ने सिर्फ दूध नहीं बेचा, उन्होंने खेत से लेकर घर के दरवाजे तक के पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। अंतर जमीन आसमान का था। जहां पुराने ब्रांड्स की सप्लाई चेन इतनी लंबी और बिखरी हुई थी कि दूध को ग्राहक तक पहुंचने में 2-2 हफ्ते लग जाते थे, वहीं कंट्री डिलाइट ने अपनी खुद की लोकल सप्लाई चेन बनाई। इससे डिलीवरी का टाइम घटकर सिर्फ 24 से 36 घंटे रह गया। तो ये जादू हुआ कैसे? बड़ा सिंपल तरीका था। उन्होंने बीच के सारे लोगों को यानी बिचौलियों को हटा दिया। दूध सीधे किसानों से लिया जाता जिन्हें शुद्ध दूध के लिए ज्यादा पैसे दिए जाते थे। फिर दूध को पास के ही प्लांट में प्रोसेस करके सीधा ग्राहकों के घर पहुंचा दिया जाता था। अब यहां पर उनका असली फाइनेंस वाला दिमाग काम आया। उन्होंने एक प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया। मतलब ग्राहक महीने की शुरुआत में ही दूध के पैसे दे देते हैं। इससे कंपनी के पास किसानों को टाइम पर पेमेंट करने के लिए कैश आ जाता था। इस कम मार्जिन वाले बिजनेस में एक गेम चेंजर था। और ये सब मुमकिन हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। एक कंज्यूमर ऐप जिससे कोई भी अपनी डिलीवरी को आसानी से मैनेज कर सकता था। और तो और नेक्टर नाम का एक इन हाउस ऐप भी था जो हर पल दूध के टेम्परेचर पर नजर रखता था ताकि क्वालिटी बनी रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी से पूरे ऑपरेशन को ऑटोमेट कर दिया। ऑपरेशन तो सेट हो गया, पर असली लड़ाई तो ग्राहकों का भरोसा जीतने की थी। उनकी मार्केटिंग सिर्फ बड़े बड़े वादे करने की नहीं थी, बल्कि हर वादे का पक्का सबूत देने की थी। जरा सोचिए, दूध के पैकेट के साथ एक फ्री टेस्टिंग किट आ रही है ताकि कोई खुद दूध की शुद्धता चेक कर सके। हर पैकेट पर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके ये पता चल जाए कि दूध किस खेत से आया है। वो अपनी लैब रिपोर्ट्स भी सबके साथ शेयर करते थे और सोसाइटियों में ब्लाइंड टेस्ट करवाते थे, जिसमें ज्यादातर कंट्री डिलाइट का दूध ही जीतता था। और फिर थी पैकेजिंग पर छपी एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल लाइन, IIM के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित। भारत जैसे देश में जहां IIM की डिग्री को सफलता की गारंटी माना जाता है, इस एक लाइन ने पढ़े लिखे शहरी परिवारों के बीच तुरंत भरोसा बना दिया। एक बार जब दूध से भरोसा बन गया तो उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बाकी रोजमर्रा की चीजों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू कर दिया। लॉजिक बड़ा सीधा था। अगर डिलीवरी वाला रोज सुबह दूध देने आ ही रहा है तो साथ में ब्रेड, अंडे और सब्जियां क्यों नहीं ला सकता? और ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही वो आप इन नंबरों से ही समझ लीजिए। दही, पनीर, ब्रेड और सब्जियां जैसे प्रोडक्ट्स जोड़कर उन्होंने हर ग्राहक से होने वाली अपनी कमाई को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया। जो पहले 1500 रुपए महीना थी वो अब 4 से 5000 रुपए तक पहुंच गई। फिर आया कोविड, जिसने उनके बिजनेस के लिए बूस्टर का काम किया। लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हो गए और शुद्ध चीजें ढूंढने लगे।
कंट्री डिलाइट उनके लिए एकदम सही जवाब था। उनका कस्टमर बेस 2020 में 3 लाख से बढ़कर 2024 में 15 लाख हो गया और इसी दौरान उन्हें इन्वेस्टर से भी खूब फंडिंग मिली। तो कंट्री डिलाइट के इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक साधारण सी चीज जिसे कमोडिटी कहते हैं को एक प्रीमियम ब्रांड में बदला जा सकता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि दूध जैसी रोजमर्रा की चीज भी एक प्रीमियम ब्रांड बन सकती है अगर आप ग्राहक की सबसे बड़ी चिंता यानी क्वालिटी और शुद्धता को पकड़ते हैं और उसका एक भरोसेमंद समाधान देते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। दूध की तरह और कौन सी ऐसी बोरिंग इंडस्ट्री है जो बस एक शानदार सॉल्यूशन का इंतजार कर रही है ताकि उसे भी कंट्री डिलाइट की तरह पूरी तरह से बदला जा सके? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने